אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन या फिर राउंड में नहीं। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। इजराइल पर हमास द्वारा अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद से इस हमले की हर ओर निंदा की जा रही है। इस हमले में हमास की ओर से तकरीबन 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए। कई टेलीविजन रिपोर्ट्स में इन रॉकेट्स की संख्या 7000 से भी ज्यादा बताई गई है। इधर हमले के बाद से ही इजराइल की सेना की ओर से जैसे को तैसा की तरह जवाब देते हुए जमकर निशाने लगाए गए और हमास को चारों खाने चित करने की योजना बनाई गई है। अपने देश के नाम एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं। हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन या राउंड में नहीं, बल्कि युद्ध में। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा आश्चर्यचकित हमला किया है। हम सुबह से ही इसमें लगे हुए हैं। मैंने सुरक्षा प्रतिष्ठानों के प्रमुखों को बुलाया और सबसे पहले उन इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है जहां आतंकियों द्वारा घुसपैठ की गई है। बता दें कि हमास और इजराइल में यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इन दोनों देशों के बीच ऐसे हमले पहले भी हुए हैं। फलस्तीन को हमास की तरफ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार 5000 से ज्यादा रॉकेट के साथ हमला किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है, जिसके कारण इजराइल अभी भी गुस्से में है और हमास को पूरी तरीके से खत्म करने का विचार बना चुका है। एक स्थानीय मीडिया की खबरों में यह कहा गया कि सुबह से हमलों में तकरीबन 200 इजरायली घायल हुए हैं और कई मारे गए हैं। कुछ खबरों में कहा जाता है कि इजराइल पुलिस के अनुमान के मुताबिक 14 अलग अलग स्थानों पर लगभग 60 घुसपैठियों का पता चला है। लोगों को बंधक बनाए जाने और सैनिकों के अपहरण की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, जिनकी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि हमास की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि 35 से 40 इजरायली नागरिकों को उसने कैद कर रखा है। लिहाजा अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि इजराइल अब अपने बदले के लिए और बदले की भावना से हमास पर किस प्रकार से हमला करता है, और क्या अब हमास के लिए इजराइल द्वारा किया जाने वाला ये कहीं अंतिम हमला तो नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपडेट रहने के लिए बने रहिएगा वन इंडिया के साथ। नमस्कार।